नमस्ते। पाकिस्तान ने अपने देश से अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए जो बहाना गढ़ा था, अब वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और इससे न पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलने वाली है बल्कि सारी हकीकत भी सामने आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर आरोप लगाया था कि वह उसके देश में होने वाले हमलों में आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन कल पाकिस्तान आर्मी पर एक बड़ा घातक हमला हुआ है जिसमें उसके 14 सैनिक हुरों की खोज में चले गए हैं। यह हमला पसनी से बलूचिस्तान के ओसामारा पर जा रही 2 गाड़ियों में सवार सैनिकों के काफिले पर हुआ है, जिसमें 14 सैनिक तुरंत ही मारे गए, जबकि इसमें कई गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। और यह घटना उस वक्त हुई है जब हाल ही में जोब जिले में पाकिस्तानी आर्मी ने 6 उग्रवादियों को मार गिराया था और पाकिस्तान पर यह हमला इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें उसने एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में सैनिक गंवाए हैं। पाकिस्तान इस इलाके में सफाई अभियान चला रही है। यह सफाई अभियान कोई झाड़ू पोछे वाला सफाई अभियान नहीं है, बल्कि इसमें बलूचिस्तान से जो आज़ादी की मांग उठ रही है उन तत्वों को कुचला जा रहा है और फ्रीडम फाइटर को बड़ी संख्या में निपटाया जा रहा है। बलूचिस्तान में हालात इस कदर खराब है कि यहाँ पर बहु बेटियों को पाक सैनिक उठा रहे हैं और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों को हत्याएं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अब भी लापता हैं और स्थिति यह है कि यहाँ पर मीडिया को भी जाने की मनाही है और मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान ने नजरें गड़ाई हुई है। यानी ये जो सफाई अभियान चल रहा है उसमें निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान के गवादर में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यह गवादर वही इलाका है जहां पर चीन अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। गवादर बंदरगाह एक तरह से चीन के नियंत्रण में आ गया है, जहां पर लाखों बलूचिस्तान के मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें समुद्र में जाने से रोक दिया गया है, जिससे उनके मछली पकड़ने के कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और वो लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। यही वजह है कि गवादर में मछुआरे यानी बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं चीन की परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं और वो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग उठा रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। पिछले सितंबर महीने में ही यहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में कम से कम 60 लोग एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जबकि पिछले दिनों ही एक हमले में 6 लोग मारे गए थे। तो बलूचिस्तान के गवादर में सबसे ज्यादा आतंकी हमले बढ़ गए हैं और नवंबर 2014 के बाद ये पहली बार है जब अगस्त में 99 आतंकी हमले इस इलाके में हुए हैं और ये सभी पाकिस्तान आर्मी पर हुए हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहाँ लगातार विरोध बढ़ रहा है। जहां तक पाकिस्तान के 14 सैनिकों के हुरों की खोज में जाने की बात है तो पाकिस्तान ने इस घटना की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। कहा जाता है कि यह घात लगाकर हमला किया गया है, जिसमें ये सैनिक मौके वारदात पर ही मौत के मुंह में चले गए। इसमें कुछ सैनिक घायल भी बताए जाते हैं, जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन पाक सैनिकों पर हुए हमले ने पाक आर्मी के होश उड़ा दिए हैं और अब पाक आर्मी ने कहा है कि इस जघन्य हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान आर्मी काफी लंबे समय से इसी तरह बदला लेने की भविष्यवाणियां कर रही है, लेकिन अब तक भी उसका जो अभियान है वो सफल होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर के गुट हैं वो काफी शक्तिशाली हो गए हैं और पाकिस्तान आर्मी को यहां पर नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गवादर की घटनाओं के बाद यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है और लोगों की आज़ादी की मांग अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही है और पाकिस्तान जो यहां पर अत्याचार कर रहा है अब उसका पटाक्षेप हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।